हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, यूडीसी नेट एग्ज़ाम में जो बच्चे टॉप कर जाते हैं उन टॉपर को 1% बच्चे को जेआरएफ अवार्ड मिलता है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर किसी बच्चे को जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाए तो उस बच्चे को कितनी अमाउंट मिलेंगी हर महीने में, ये हम देखने वाले। मतलब एज ए फेलोशिप पीएचडी के लिए यूजीसी द्वारा कुछ अमाउंट दी जाती है। वो अमाउंट कितनी होने वाली है ये आज हम ऑफिशियली देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप जेआरएफ क्रैक कर दें तो आपको लगभग कितनी अमाउंट मिलने वाली है ये आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि एनटीयूडीसी नेट एग्जाम के बारे में, साथ ही एमएस सेट एग्जाम के बारे में और के सेट एग्जाम के बारे में हर एक अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये देखिए, जो जेआरएफ होता है वो रिसर्च करने के लिए होता है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप हम कहते हैं। और 2 और 3 साल में, मतलब आपको 3 साल तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलते हैं और बाद में आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, मतलब SRF। लेकिन पहले जो मिलती है वो होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसको हम कहते हैं GRF। तर अगर एक आधा बच्चा एनटीयूडीसी नेट में टॉप कर जाए, टॉप का मतलब है आपको मालूम ही होगा कि एनटीयूडीसी नेट का एग्जाम का रिजल्ट 6% अनाउंस किया जाता है। इन 6% में जो बच्चा टॉप होता है उस बच्चे को जेआरएफ अवार्ड मिलता है। मतलब जेआरएफ अवार्ड मिलने के बाद उस बच्चे को कितनी अमाउंट मिलेंगी पीएचडी करने के लिए, ये हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, पहले तो आप ये समझ जाइए कि जिस बच्चे को जेआरएफ मिलता है वो बच्चा नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका होता है, लेकिन उस बच्चे को किसी भी कॉलेज में जॉब करना अलाउड नहीं होता। मतलब अगर किसी बच्चे ने जेआरएफ की स्कॉलरशिप, मतलब फेलोशिप हासिल कर ली है, तो उसने अगर अमाउंट ले रखी है यूजीसी से, तो उस बच्चे को किसी भी कॉलेज में जॉब करने का अलाउड नहीं होता जब तक उसकी फेलोशिप शुरू है तब तक। मतलब जब तक आपको यूजीसी से पैसा मिल रहा है तब तक आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि फुल टाइम आपको रिसर्च मतलब पीएचडी करनी पड़ती है। उसी पीएचडी के लिए वो जेआरएफ के अमाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। उसका मकसद ही यही होता है कि आपको पैसे की कमी ना भासे और आप जॉब किसी भी तरफ से ना करें, सिर्फ अपना फोकस आप रिसर्च पर रखें, इसके लिए आपको अमाउंट दी जाती है। अब ये देखते हैं कि अमाउंट कितनी होती है। तो दोस्तों, ये अमाउंट वेरी होती है, मतलब अमाउंट फिक्स नहीं होती। आप कौन सी सिटी में जेआरएफ कर रहे हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट दी जाती है। अगर आप महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे इस सिटी में जेआरएफ करते हो तो आपको अमाउंट मिलेगी लगभग 40,000 से, मतलब 40,000 से लेकर 45,000 तक। मतलब आपको अमाउंट, अगर आप मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हो, सॉरी जॉब नहीं, जेआरएफ कर रहे हो और पीएचडी अपनी मेट्रो सिटी में चल रही है, तो आपको लगभग जेआरएफ के अमाउंट मिल जाएंगे हर महीने में 40,000 से लेकर 45,000 तक। और अगर आप लोकली रहे, मतलब मेट्रो सिटी नहीं है, आप जा रहे थे हो वही के इस कॉलेज में आपने रिसर्च सेंटर में एडमिशन लिया है पीएचडी का, तो आपको जो जेआरएफ की अमाउंट मिलेंगी वो कम हो जाएंगी। वो कम होगी 38,000 से लेकर 42,000 तक। मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो मेट्रो सिटी में आपको अच्छी खासी अमाउंट मिलेंगी। वो अमाउंट मैक्सिमम होगी 45,000 तक। और अगर आप लोकल एरिया में, मतलब जहाँ आप रहते हो, और आपको कुछ भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह अलोकेशन नहीं होगा क्योंकि आप लोकल एरिया में जेआरएफ कर रहे हो, तब आपको अमाउंट मिलने वाली है 38,000 तक। और ये अमाउंट 3 साल तक आपकी कैरी ऑन होती है। 3 साल के बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है, वो एग्ज़ाम होता है SRF के लिए। और बाद में 2 साल तक भी आपको एग्ज़ाम की जो जेआरएफ की अमाउंट है वो मिल जाती है। मतलब ये याद रखिए कि पहले 3 साल तक जेआरएफ, बाद में 2 साल तक SRF, मतलब उसे कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। पहले 3 साल आप जूनियर होते, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और बाद में 2 साल तक सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ऐसे 5 साल तक आपको अमाउंट मिलती रहती है। जो बाद में 2 साल आपको अमाउंट मिलने वाली है ना, वो ज़्यादा होती है जेआरएफ से कंपेयर। मतलब जेआरएफ में अगर आपको अमाउंट मिल रही है 45,000 पर मंथ, तो आपको SREF में मिलेंगी लगभग 50,000 प्लस पर मंथ। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस भी आप
अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज ये अमाउंट आपको वेरी होती है आपके सिटी के अनुसार, लेकिन एक एवरेज अमाउंट है 38,000 से लेकर 45,000 तक, इसी में आपको अमाउंट मिल जाएंगी। तो दोस्तों अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।